नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको काइंड ऑफ सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है उसे बताने जा रहा हूं, जिसका नाम इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर लिखवा देंगे हम आपको। ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आदेश दिया गया हो, किसी से विनती कही गई हो, किसी को सलाह दिया गया हो, उपदेश दिया गया हो, इन सब वाक्यों को जिस वाक्य में दिखाई दे उन सब वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इस वाले वाक्य में हमेशा कर्ता छिपा होता है, हमेशा कर्ता छिपा हुआ होता है। ऐसे वाक्यों को बनाते समय क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बाकी बचे होते हैं उनको लिख देते हैं। इन सब वाक्यों में कभी कभी निगेटिव बनाने के लिए आता है, तो निगेटिव बनाने के लिए मत का प्रयोग करता है। जैसे मेरे लीजिए बस मत रोको, तो हम कह सकते हैं मत के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। तो आगे देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस के जो तीसरा पार्ट है, ऑफ सेंटेंस के जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसका हिंदी देखिए लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, विनती, उपदेश, सलाह इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों को आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। एक बात लिखिए इसमें, इन सब वाक्यों को बनाते समय, ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले क्रिया को लिखते हैं, वर्ब क्रिया को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। उसके बाद बाकी बचे शब्दों को लिख देते हैं। बाकी बचे शब्दों को लिख देते हैं। नोट लिख लीजिए इसमें, ऐसे वाक्यों में कर्ता यू मीन्स तुम, यू छिपा रहता है।
ऐसे वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में बस रोको, बस रोको। जब बस रोको की बात की जाए तो सबसे पहले बनाते समय हमने क्या लिखाया है कि ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जिसके लास्ट में ना नी ने लगा होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो रोकना क्या है, क्रिया है, तो रोकना को पहले लिखेंगे स्टॉप, स्टॉप हो गया। फिर क्या होगा, वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो जैसे आपका हो गया स्टॉप, तो बचा क्या वर्ड है, बस, तो स्टॉप दी बस। एक पेन खरीदो, एक पेन खरीदो। देखिए इसका क्या होगा, खरीदना का होता है बाई, BUY, बाई ए पेन। एक निबंध लिखो, एक निबंध लिखो। इसका हो जाएगा राइट ए एसे, राइट एन एसे होगा, ESSAY एसे। अब इसी प्रकार यदि आपको निगेटिव बनाना हो, और निगेटिव में हमेशा बनाते वक्त ध्यान देना होता है कि निगेटिव के लिए एक वर्ड आता है जो इम्परेटिव में हमेशा प्रयोग होता है, उसका नाम है मत। तो हम लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, फिर बताएंगे आप लोग को। यदि वाक्य में मत शब्द का प्रयोग किया गया हो, मत शब्द का प्रयोग किया गया हो, मत शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्य को बनाते समय डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, लिख लीजिए, डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद बाकी शब्दों को लिख देते हैं, बाकी शब्दों को लिख देते हैं। देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। करें इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, विनती, उपदेश, सलाह इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद बाकी जो बचे हुए शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है, हमेशा छिपा रहता है। जैसे देखिए, बस रोको, स्टॉप द बस। एक पेन खरीदो, बाई ए पेन। एक निबंध लिखो, राइट एन एसे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि वाक्य में मत मतलब नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वाक्य बनाते समय डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और भी सबसे पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद बाकी शब्दों को लिख देते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल में, बस मत रोको। अब देखिए,
आ गया बस मत रोको। अब बनाते इसका। तो कह रहा हूँ मैं कि यदि वाक्य में मत आ गया ना, तो मत को बनाते समय डू नॉट को सबसे पहले लिखते हैं। डू नॉट हो गया। अब कह रहा है बस रोको, तो रोकना जानते हैं स्टॉप होता है, और रुकना का बस के लिए होता है द बस, स्टॉप द बस। इसी को देखिए अगला, एक पत्र मत लिखो, पत्र मत लिखो। देखिए पत्र मत लिखो, तो कह रहा है डू नॉट राइट ए लेटर। एक निबंध मत लिखो, एक निबंध मत लिखो। देखिए मत के डू नॉट राइट एन एसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है इसी में एक आध एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, रिक्वेस्ट वाला भी। कभी कोई रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कभी दो आता है इसी में। अगर यदि इसी में दो का प्रयोग किया गया हो तो लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे लिखिए, यदि वाक्य में दो शब्द का प्रयोग किया गया हो, दो वाक्य के अंत में लिखिएगा। यदि वाक्य के अंत में दो शब्द का प्रयोग किया गया हो, दो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य बनाते समय लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में मुझे जाने दो। जब आपको दो आ गया लास्ट में दो, तो हम इसके लिए लेट का प्रयोग करेंगे। लेट। और मुझे जाने के लिए हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट मी गो। मुझे खेलने दो, तो लेट मी प्ले। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। यदि वाक्य में कृपया शब्द का प्रयोग किया गया हो, यदि वाक्य के शुरू में कृपया शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य बनाते समय प्लीज का प्रयोग करते हैं। प्लीज PLEASE प्लीज का प्रयोग करते हैं। प्रयोग सबसे पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। देखिए एग्जाम्पल, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लीज गिव। देना गिव होता ना, गिव मी मतलब मुझे ए पेन। प्लीज गिव मी ए पेन। कृपया उसे खाना खिलाइए। प्लीज ईट
हिम फूड, प्लीज ईट हिम फूड। ठीक है, अब आप थोड़ा समझ लीजिए, हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, विनती, सलाह इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को बनाते समय यह ध्यान देना होता है कि हमेशा क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे बस रोको, स्टॉप द बस, खाना खाओ, इट फूड, एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर। यदि आपके वाक्य में मत शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य बनाते समय डू नॉट का प्रयोग करते हैं और डू नॉट को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे बस मत रोको, डू नॉट स्टॉप द बस, एक पेन मत दो, डू नॉट गिव ए पेन, एक पत्र मत लिखो, डू नॉट राइट ए लेटर। ऐसे वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया हो, लेट मतलब दो का प्रयोग किया गया हो, तो बनाते समय LET लेट का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे खाने दो, लेट इट मी, मुझे पढ़ने दो, लेट रीड मी। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें दो का प्रयोग किया गया हो उसके लिए लेट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में कृपया शब्द का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्य को बनाते समय प्लीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कृपया मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेन।